पुणे शहर की बारिश हमेशा उदास लगती थी। रात के 2 बजे थे और तीसरी मंजिल के एक छोटे से किराए के कमरे में बैठा आरव मल्होत्रा अपने पुराने कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहा था। गेम हारने के बाद स्क्रीन पर चमकता डिफीट शब्द उसकी जिंदगी का मजाक उड़ा रहा था। कमरे में इंस्टेंट नूडल्स की बदबू, पुराने पंखे की आवाज और बिखरे हुए बिजली के बिल फैले हुए थे। उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 43 रुपये बचे थे। उसी समय फोन बजा। स्क्रीन पर डैड कॉलिंग चमक रहा था। आरव ने कुछ सेकंड फोन को देखा और फिर कॉल उठा ली। दूसरी तरफ उसके पिता की भारी और गुस्से भरी आवाज थी। तेरी उम्र में लोग अपने मां बाप का सहारा बनते हैं। तू क्या कर रहा है? 1 साल से बेरोजगार घूम रहा है। तेरी मां की दवाइयों के पैसे नहीं हैं और तू गेम खेल रहा है। आरव चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कॉल कटने के बाद वह कुर्सी पर पीछे झुक गया, आंखें बंद की। उसके अंदर बस एक खालीपन बचा था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक ठंडी इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, सुप्रीम इन्फिनिट रिबेट सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। सुप्रीम इन्फिनिट रिबेट सिस्टम। जो भी पैसा खर्च करोगे उसका 10 गुना रिटर्न मिलेगा। जो भी इंसानों की मदद करोगे तुम्हें पॉइंट्स और शक्तियां मिलेंगी। जो भी गॉडेस तुम्हारी वजह से खुश होगी तुम्हें स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से हंस पड़ा। मैं पागल हो गया हूं। लेकिन तभी उसके फोन पर बैंक नोटिफिकेशन आया। 100 रुपये क्रेडिट। उसकी सांस रुक गई। उसने बैंक ऐप खोला। बैलेंस सच में बढ़ चुका था। सिस्टम बोला, पहला ट्रायल करें। कांपते हाथों से उसने गेम में 10 रुपये डाले। 1 सेकंड बाद 100 रुपये वापस आ गए। फिर 100 रुपये खर्च किए। 1000 रुपये वापस। फिर 1000 रुपये। 10,000 रुपये वापस। उसके चेहरे पर पहली बार ऐसी मुस्कान आई जो खतरनाक थी। सुबह होने तक उसके अकाउंट में 18 लाख रुपए थे। लेकिन सिस्टम वहीं नहीं रुका। अगले ही पल नया मिशन सामने आया। 24 घंटे में 1 करोड़ रुपए खर्च करो। रिवॉर्ड, गॉड टियर फिजिक, गोल्डन आई स्किल, फेलियर, सिस्टम परमानेंटली डिस्ट्रॉयड। आरव का दिमाग घूम गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह 1 करोड़ खर्च करने की चिंता करेगा। लेकिन उसी समय उसे रिया कपूर याद आई। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। वही लड़की जिसने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह गरीब था। उसने इंस्टाग्राम खोला। रिया किसी लग्जरी कैफे में बैठी थी। सामने वाइन और गुलाबों का बुके रखा था। कैप्शन लिखा था, पुअर बॉयज गिव ट्रॉमा, रिच मैन गिव पीस। उस पल आरव की आंखों में ठंडी चमक आई। उसी दिन शाम को वह पुणे के सबसे बड़े लग्जरी मॉल के सामने उतरा। फटी जीन्स और सस्ती शर्ट देखकर गार्ड ने उसे रोका। डिलीवरी साइड पीछे है। लेकिन अगले ही पल आरव ने जेब से ब्लैक कार्ड निकाला। कार्ड पर सुनहरे अक्षरों में सिर्फ एक शब्द लिखा था, इन्फिनिटी। गार्ड का चेहरा बदल गया। उसकी आवाज कांपने लगी। सर। आरव बिना कुछ बोले अंदर चला गया। मॉल के सबसे महंगे वॉच शोरूम में रिया अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी थी। डिजाइनर सूट, फेरारी कीज और नकली कॉन्फिडेंस वाला लड़का। रिया ने आरव को देखकर हंसते हुए कहा, तुम यहां अफोर्ड भी क्या कर सकते हो? आसपास खड़े सेल्स स्टाफ भी मुस्कुराने लगे। लेकिन अगले ही पल आरव ने शोरूम के बीच रखी सबसे महंगी वॉच ट्रे की तरफ इशारा किया। पैक एवरीथिंग। पूरा शोरूम शांत हो गया। कार्ड मशीन लाई गई। ब्लैक कार्ड स्वाइप हुआ। पेमेंट सक्सेसफुल। 2 करोड़ 47 लाख रुपए। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका बॉयफ्रेंड कांपने लगा। उसी समय सिस्टम की आवाज आई, 10 गुना रीबेट सक्सेसफुल। 24 करोड़ 70 लाख रुपए क्रेडिटेड। उस रात वह अपनी नई रोल्स रॉयस में शहर घूम रहा था। बारिश हो रही थी। सड़क पर अचानक एक छोटी बच्ची भागती हुई आई और तेज रफ्तार ट्रक उसकी तरफ बढ़ गया। लोग चीख उठे, लेकिन आरव बिना सोचे दौड़ा। उसने बच्ची को धक्का देकर बचा लिया और खुद ट्रक से टकराकर दूर जा गिरा। खून सड़क पर फैल गया। तभी सिस्टम गूंजा, हेरोइक एक्शन डिटेक्टेड, हेल्पिंग अदर्स रिवॉर्ड एक्टिवेटेड, गोल्डन आई स्किल अनलॉकिंग। जब उसने आंखें खोलीं तो दुनिया बदल चुकी थी। अब हर इंसान के ऊपर फ्लोटिंग इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही थी। नाम, उम्र, नेटवर्थ, सीक्रेट्स।
उसी समय एक ब्लैक मेबाच रुकी। उसमें से एक बेहद खूबसूरत औरत भागती हुई बाहर आई। उसने बच्ची को गले लगा लिया और फिर कांपती आंखों से आरव को देखा। गोल्डन आई एक्टिवेटेड। सोफिया सू, एज 25, हैरिस ऑफ सू ग्रुप, नेटवर्थ 800 अरब रुपए, करंट इमोशन ग्रैटिट्यूड, क्यूरियोसिटी, अट्रैक्शन। सोफिया धीरे से बोली, आपने मेरी बेटी की जान बचाई। सिस्टम तुरंत गूंजा। गॉडेस फेवर डिटेक्टेड। रिवॉर्ड लग्जरी मैंशन की, एलीट अथॉरिटी +1। कुछ दिनों में इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। एनोन बिलियनियर स्पेंड्स करोड्स ओवरनाइट। शैडो एम्परर, मिस्ट्री किंग, हर जगह उसी की चर्चा होने लगी। आरव ने लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों डोनेट करने शुरू कर दिए। हर स्ट्रीमर पागल हो रहा था। चैट रूम्स उसकी वर्शिप करने लगे और हर खर्च के साथ उसका पैसा मल्टीप्लाई होता जा रहा था। अब वह सिर्फ अमीर नहीं था, वह इन्फ्लुएंस बन चुका था। लेकिन उसी दौरान उसने कई गरीब स्ट्रीमर्स की सीक्रेटली मदद भी की। एक लड़की जिसका इलाज रुक गया था, उसके अकाउंट में एनोनिमसली 50 लाख रुपए पहुंच गए। एक छोटे गेमर के पिता का ऑपरेशन हो गया। हर मदद के साथ सिस्टम पॉइंट्स बढ़ते गए। स्ट्रेंथ +2, रिफ्लेक्स +1, मेंटल प्रोसेसिंग +3। लेकिन दुनिया में सिर्फ पैसा ही ताकत नहीं था। एक रात वह अपने गांव वापस गया। उसकी मां उसे देखकर रो पड़ी, लेकिन उसके पिता उसे लंबे समय तक घूरते रहे। फिर धीरे से बोले, तुझे सिस्टम मिल गया। आरव जम गया। उसके पिता ने अलमारी से एक पुराना ब्लैक बॉक्स निकाला। उसके अंदर नीली रोशनी वाली सिरिंज थी। हमारा परिवार साधारण नहीं है। 100 जनरेशन से यह सिस्टम हमारे ब्लड लाइन में चलता आया है। हम सिर्फ अमीर नहीं हैं, हम दुनिया की इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। और तेरे दादा, उसके पिता की आवाज भारी हो गई, वह पृथ्वी छोड़ चुके हैं। उस रात पहली बार आरव को एहसास हुआ कि उसका सिस्टम सिर्फ पैसा कमाने का टूल नहीं था। उसके पीछे हजारों साल पुराना रहस्य छिपा था। अगले दिन उसके पिता ने उसे अंडरग्राउंड वॉल्ट दिखाया। वहां अरबों डॉलर के गोल्ड रिजर्व्स, एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स और हिडन पासपोर्ट्स रखे थे। एक विशाल दीवार पर पुराने होस्ट्स की तस्वीरें थीं। हर तस्वीर के पीछे ब्लू ग्लो थी और सबसे ऊपर लिखा था, द सुप्रीम होस्ट विल रूल बियॉन्ड अर्थ। कुछ दिन बाद मुंबई के स्काईलाइन टावर में बिलियनियर्स की क्लोज्ड मीटिंग हुई। वहां पुराने इंडस्ट्रियल किंग्स बैठे थे। विक्रम ओबरॉय नाम का बिलियनियर कोल्ड वॉइस में बोला, एक मिडिल क्लास लड़का हमारी दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता। आरव मुस्कुराया। फिर उसने टैबलेट सामने फेंका, क्योंकि अब यह कंपनी मेरी है। पूरे बोर्डरूम में सन्नाटा छा गया। ओवरनाइट उसने शेयर्स खरीदकर कंट्रोलिंग स्टेक ले लिया था। विक्रम का चेहरा उतर गया। इम्पॉसिबल, आरव शांत आवाज में बोला। इम्पॉसिबल सिर्फ गरीबों के लिए होता है। उसी समय सिस्टम गूंजा। मनी रिबेट एक्टिवेटेड। 1200 करोड़ रुपए क्रेडिटेड। लेकिन उसी समय शैडोज में बैठे कुछ लोग उसे वॉच कर रहे थे। ब्लैक थ्रोन, दुनिया के हिडन रूलर्स। उनके लीडर ने स्क्रीन पर आरव की तस्वीर देखकर कहा, अगर यह लड़का और बढ़ा तो दुनिया का बैलेंस टूट। उसी रात पहला असैसिन भेजा गया। शंघाई पेंट हाउस की लाइट्स अचानक बंद हो गई। अंधेरे में एक शैडो साइलेंटली पीछे उतरी, लेकिन गोल्डन आई पहले ही सब देख चुकी थी। आरव बैल्कनी पर खड़ा शहर देख रहा था। उसने पीछे मुड़े बिना कहा, तुम बहुत लेट आए हो। अगले कुछ सेकंड्स में पूरा पेंट हाउस बैटलफील्ड बन गया। ग्लास टूटे, गोलियां चली, लेकिन आरव इंसान जैसा मूव नहीं कर रहा था। उसकी बॉडी गॉड टीयर फिजिक्स से बदल चुकी थी। उसने असैसिन की गर्दन पकड़कर दीवार में दे मारी। खून फ्लोर पर फैल गया। सिस्टम गूंजा, थ्रेट एलिमिनेटेड, रिवॉर्ड कॉम्बैट मास्टरी। उसी समय बैल्कनी पर क्लैप की आवाज आई। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, वाइट हेयर, एंशिएंट ऑरा। गोल्डन आई ने डेटा पढ़ने की कोशिश की। अननोन। पहली बार स्किल फेल हुई। बूढ़ा मुस्कुराया, इंटरेस्टिंग, तुम वर्दी हो। उसका नाम था लॉन्ग वे, ड्रैगन इमॉर्टल क्लैन का एल्डर। वह धीरे से बोला, दुनिया सिर्फ गवर्नमेंट्स और बिलियनर्स नहीं चलाते, शैडोज में इमॉर्टल क्लैंस हैं। और अब
तुम उनके रास्ते में आ चुके हो। लॉन्ग वे ने उसे शंघाई इंटरनेशनल ऑक्शन का इनविटेशन दिया। वहां दुनिया के हिडन रूलर्स आने वाले थे। उस ऑक्शन में ड्रैगनबोन की नाम का आर्टिफैक्ट रखा गया था। सिस्टम ने तुरंत आदेश दिया, एक्वायर एट ऑल कॉस्ट। ऑक्शन नाइट पर पूरा हॉल दुनिया के सबसे अमीर लोगों से भरा था। रशियन ओलिगार्क्स, ऑयल प्रिंसेस, शैडो बैंकर्स। लेकिन जैसे ही ड्रैगनबोन की स्टेज पर आई, पूरा माहौल बदल गया। बिडिंग शुरू हुई। 10 मिलियन, 50 मिलियन, 200 मिलियन। फिर अचानक आरव बोला, 1 बिलियन। पूरा हॉल फ्रीज हो गया। लॉन्ग वे उसे घूरता रहा। हैमर गिरा। ड्रैगनबोन की एसोल्डी। उसी रात पेंट हाउस में एरव ने की एक्टिवेट की। ब्लू होलोग्राम हवा में उभरा। एंशिएंट ड्रैगन सिविलाइजेशंस दिखाई दी। फ्लाइंग सिटीज, इमॉर्टल वॉरियर्स, कॉस्मिक वॉर्स। फिर एक आदमी दिखा जिसकी आंखों में वही ब्लू ग्लो थी। सिस्टम बोला, ही वॉज द फर्स्ट होस्ट। आरव की सांस रुक गई। मतलब वह पहला नहीं था, उससे पहले भी कोई था, और शायद वह अभी भी जिंदा था। लेकिन उसी समय ब्लैक थ्रोन ने हमला कर दिया। 20 मॉडिफाइड असासिनस पेंट हाउस में घुस आए। गोलियों और एक्सप्लोजन के बीच आरव ने पहली बार अपनी असली मॉन्स्ट्रस स्ट्रेंथ दिखाई। कुछ ही मिनटों में पूरा फ्लोर लाशों से भर गया। उसी समय सोफियाजू वहां पहुंची। उसने खून से भरे फ्लोर को देखकर कांपते हुए आरव की तरफ देखा, लेकिन डरने की बजाय उसकी आंखों में एडमिरेशन थी। सिस्टम गूंजा, गॉडेस फेवर इंक्रीज्ड, रिवॉर्ड, ड्रैगन अथॉरिटी फ्रैगमेंट। कुछ दिनों बाद हिमालय के अंदर हिडन ड्रैगन समिट हुई। सीक्रेट फोर्ट्रेस में दुनिया के हिडन रूलर्स जमा हुए। वहां ऑयल किंग्स, इमॉर्टल क्लैंस और शैडो क्वींस मौजूद थीं। और वहीं पहली बार आरव की मुलाकात एलेना रॉथशाइल्ड से हुई। सिल्वर हेयर, रेड आईज, कैटास्ट्रॉफिक डेंजर लेवल। वह क्रिम्सन सिंडिकेट की क्वीन थी। उसने आरव को देखकर मुस्कुराकर कहा, सो द न्यू एम्परर कैंडिडेट फाइनली अराइव्ड। एलेना की प्रेजेंस टेरिफाइंग थी, लेकिन उसकी नजरों में इंटरेस्ट भी था। उसने आरव से पूछा, तुम दुनिया जीतना चाहते हो? आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, नहीं, मैं दुनिया बदलना चाहता हूं। पहली बार एलेना जेन्युइनली मुस्कुराई। सिस्टम गूंजा, गॉड्स रेजोनेंस अचीव्ड, रिवॉर्ड, क्रिम्सन एनर्जी कंट्रोल। लेकिन समिट खत्म होने से पहले अलार्म्स बजने लगे। पूरा फोर्ट्रेस हिल गया। बाहर मिसाइल्स एक्सप्लोड हो रहे थे। लॉन्ग वे